2024 एक ऐसा साल रहा है जिसमें स्पेक्स हर ब्रांड दे सकता है और दे भी रहा है, पर एक फोन को बेचने के बाद जब उसकी आफ्टर सेल सर्विस देने की बात आती है तब बहुत सारे ब्रांड्स की हवा टाइट हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड काउंटर पॉइंट ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें आफ्टर सेल्स के एस्पेक्ट में ओप्पो 62% सेटिस्फेक्शन से लीड कर रहा था। इसके आगे वीवो आता है 58% और सैमसंग है 57%। तो जब ओप्पो इतने हाई मार्जिन से लीड कर ही रहा है तो इसको थोड़ा रियल लाइफ में देख भी लेते हैं। तो इसी चीज को चेक करने के लिए आज हम ओप्पो की पिक एंड ड्रॉप सर्विस को टेस्ट करने वाले हैं। और ये पिकअप वाली चीज करने का एक रीजन ये भी है कि सिटी के हिसाब से सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है, लेकिन क्योंकि पिक एंड ड्रॉप में चीजें सेम ही रहेंगी तो ये आपको एक बेटर आइडिया देगा। अब मेरे पास ये Reno 8 Pro है जो कि बिल्कुल सही सलामत है और इसकी हम स्क्रीन तोड़ेंगे और फिर सारे प्रोसेस को चेक करेंगे। अब मैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हिट करना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है, इसलिए ये ताला है इससे भिड़ाते हैं एंड आई थिंक इससे क्रैक थोड़ा बेटर आएगा। सो लेट्स सी। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी नहीं पड़ा। मैंने 4 बार काफी जोर से हिट किया है एंड स्टिल द स्क्रीन इज एब्सोल्युटली फाइन। तो अब देसी जुगाड़, कंटिन्यूअस हिट। ओके, सो स्क्रीन टूट चुकी है, बीच में एक बहुत बड़ा डेंट आ गया है। आप देख सकते हो काफी जोर का हिट हुआ है। अब ये स्क्रीन काम तो कर रही है, आप देख सकते हो टच बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक तो, लेकिन ये जो बीच में इतना बड़ा ब्लॉब आ गया है इसको हमें अब ठीक कराना है। अब आप कहोगे कि रिपेयर के लिए ये वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है क्योंकि उसमें तो डिस्प्ले काम करना ही बंद कर देगी, लेकिन अगर आपको पता हो तो कंपनी ग्लास तो बदल के देती नहीं है, वो पूरा डिस्प्ले बदलेगी तो पैसा तो बराबर ही लगने वाला है। तो चलो फिर अब हम इसका पिकअप अरेंज करते हैं। तो गूगल पे आ गए हैं और लिख देते हैं ओप्पो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। ठीक है, तो ये पहला लिंक है, इसको विजिट करते हैं। तो ये पेज हमारे पास खुल गया है एंड इसमें काफी सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पहले फॉर्म भरो, फोन भेजो, हम इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे और फिर आपका फोन आपको वापस भेज देंगे। और इसमें ट्रैक रिपेयर प्रोग्रेस का भी ऑप्शन आ रहा है, इसको हम आगे देखते हैं। अब इन्होंने 4-5 चीजें और लिख रखी है, जैसे कि आपके फोन को ले जाने का, लाने का खर्चा सारा ओप्पो बेयर करेगा, कस्टमर को अपने एंड से कुछ नहीं देना और ऑब्वियसली ऐसा ही होना भी चाहिए। और इसमें यह भी मेंशन्ड है कि अगर आपका कोई डेटा जाता है तो इसके लिए ओप्पो जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए आप बैकअप लेके रखें। और अगर बैकअप लेने के लिए आपका फोन ऑन ही नहीं हो रहा या पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो बिल लेके सर्विस सेंटर पहुंच जाओ। तो ये कुछ जरूरी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम रिपेयर को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने ये बहुत ही बड़ा सा फॉर्म आ गया है, इसको मैं भरता हूँ एंड फिर बताता हूँ क्या है। तो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, हमारे पास एक रेफरेंस नंबर भी आ गया है और इसका यूज करके हम प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। तो आज 16 दिसंबर है जब मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया है। अब ये कब पिकअप होता है, आगे क्या होता है, वो हम आगे वाले सेक्शन में देखते हैं। तो देखो आज है 26 दिसंबर। फोन मेरे पास कल ठीक होके वापस आ गया था और अभी तक मैंने इसे खोला नहीं है। थोड़ी देर में खोलेंगे, पहले मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ। हमने 16 दिसंबर को रिक्वेस्ट डाली थी और फोन 17 दिसंबर को पिकअप हो गया था, यानी कि एक दिन में पिकअप डन। मैंने इसको एक ऐसे अमेज़न के डब्बे में डाल के दिया था, सीधा मत पकड़ा देना, पहले बिना स्क्रीन के थे, पता चले बाद में बिना फोन के रह जाओ। तो 17 को मैंने फोन भेजा और ओप्पो की साइड से मुझे 19 को कॉल आया, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ। So I'm calling from Oppo service center. I have received your parcel. We have opened up the mobile and we have found that only the display is damaged. Okay. We have only screen is being has to be replaced. Okay. So should I let you know the amount? Yeah. So the amount is around about 11,285. Okay. We'll be sending you the QR code. So you can do the payment via that. सरल शब्दों में बताऊं तो इन्होंने फोन को चेक किया, डिस्प्ले खराब थी, बाकी सब बिल्कुल सही था और उसको ठीक कराने की कॉस्ट थी 11,285। और अगर हम ओप्पो की वेबसाइट पर Reno 8 Pro का स्क्रीन प्राइस देखें तो वो है 10,990 एंड उसके ऊपर 295 का ये रिपेयर चार्ज लेते हैं, तो टोटल हो गया 11,285। और फिर इन्होंने कहा कि हम आपको QR भेजेंगे और आप उस पर पेमेंट कर देना। मैंने 11,285 की पेमेंट करी और उसके बाद इन्होंने डिजिटल रिसीट की फोटो भेज दी और रिपेयर प्रोसेस शुरू हो। लेकिन जब फोन ठीक होके आ गया तो इसके इनवॉइस में कॉस्ट 7,560 लिखी थी। अब ऐसा क्यों है, इस पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। अब ये सब हुआ 19 दिसंबर को और 20 दिसंबर को मुझे ओप्पो से मैसेज आता है कि आपका प्रोडक्ट हमने डिस्पैच कर दिया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ये 2-4 दिन वहीं पड़ा रहा, पिकअप भी नहीं हुआ। बट फाइनली गिरते पड़ते 25 दिसंबर को फोन मेरे पास वापस आ गया। अब हम फोन को खोल के देख लेते हैं कि आखिर कंडीशन क्या है। तो बॉक्स में हमें इनवॉइस दिया है, इस पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। इसके बाद इस काले से पैकेट में फोन होगा। तो कुल मिला के पूरे प्रोसेस में हमें 10 दिन लग गए और 10 दिन बाद हमारा फोन हमारे हाथ में। तो फोन की कंडीशन बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इनवॉइस का ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। तो टोटल कॉस्ट है 9563.56, उस पे जीएसटी लगा है 1721.44। इन दोनों को जोड़ दें तो बनते हैं 11,285 जितने हमने पे किए हैं। लेकिन अगर आप जस्ट नीचे देखोगे तो टोटल डिस्काउंट लिखा है 3,725.42।
इसका क्या सीन है? तो जब मेरे पास फोन ठीक होके आ गया, उसके बाद मुझे उसी सर्विस सेंटर से कॉल आया जिससे मुझे पहले आया था, एंड उन्होंने क्या बताया आप उन्हीं से सुनो। आई एम कॉलिंग फ्रॉम ओप्पो सर्विस सेंटर, पीयूष। ओके। Actually, you might have received the invoice of the device. Yes. And you have paid little bit more amount, right? That is a mistake that happened from our side. So first of all, I want to know why am I getting this discount? This is a winter discount. Okay. यहाँ पे ना ओप्पो कभी कभी ऑफर्स निकालता है, जैसे समर ऑफर हो गया, विंटर ऑफर हो गया, तो आपका जो सेट था वो उसमें एलिजिबल था फॉर द डिस्काउंट। ओके। You can do me a favor, please. Send me this QR code. I'll repay you the remaining amount that you have paid extra for. तो बेसिकली हमें 3725 का विंटर डिस्काउंट मिला है। ये चीज मुझे थोड़ी वियर्ड लगी। ये डिस्काउंट पहले डिडक्ट हो जाना चाहिए था, टोटल अमाउंट पे नहीं करवानी चाहिए। बट स्टिल आप भी देख लो, अगर आपके पास कोई ओप्पो का फोन वगैरह खराब हो रखा है तो आप भी चले जाओ, क्या पता समर विंटर कुछ तो डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने मेरे से QR मांगा और ये डिस्काउंट के पैसे जो मैंने एक्स्ट्रा दिए थे इन्होंने मुझे वापस भेज दिए। बट डिस्काउंट तो देखो सीजनल है, बट अगर जनरल भी देखें तो 11,285 की कॉस्ट मुझे थोड़ी ज्यादा लगी है, क्योंकि अगर आप इन्हीं के नए लॉन्च्ड फाइंड X8 की डिस्प्ले का प्राइस देखोगे तो वो है 16,000, यानी कि फोन की टोटल कॉस्ट का लगभग 23%। और Reno 8 Pro इंडिया में 46,000 का लॉन्च हुआ था और इसकी डिस्प्ले की कॉस्ट है 11,000, यानी कि टोटल कॉस्ट का लगभग 24%। अब क्योंकि ये सस्ता फोन है तो इसकी डिस्प्ले उसके कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज कुछ तो सस्ती होनी चाहिए थी। बट एट द एंड ओप्पो जो क्लेम करता है कि उनकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस बहुत अच्छी है, तो यस आई अग्री, मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें बहुत सही रहा है, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आई। 10 दिन के अंदर अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब वीडियो यहाँ खत्म है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं अपने लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखो जनरली मैं ऐसी वीडियोस करता नहीं हूँ, हम थोड़ा कंपनीज के झूठ पकड़ने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा ही दिखा। एक रैंडम सर्वे ने कुछ क्लेम किया तो मुझे लगा इसको टेस्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आनी चाहिए। आप भी फ्रीक्वेंसी डिमांड कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी भी रहेगी और कंटेंट भी रहेगा। आप बताना आपका इन वीडियोस पे क्या ओपिनियन है। मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।